नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने वृश्चिक राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले हम इस माह में आने वाले कुछ विशेष पर्व और त्योहारों के बारे में जान लेते हैं। 5 जुलाई को योगिनी एकादशी व्रत किया जाएगा। 11 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक गुप्त नवरात्रे चलेंगे। गुप्त नवरात्रों में की गई साधनाओं का कई गुना अधिक फल हमें प्राप्त होता है। इसीलिए अगर कोई मंत्र आपको सिद्ध करना है, यदि कोई साधनाएं आपको संपन्न करनी है, तो गुप्त नवरात्रे ज्योतिषीय दृष्टि से बेस्ट टाइम पीरियड माने जाते हैं। 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन हम हमारे गुरु का वंदन करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, उन्हें याद करते हैं। अगर आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो, चाहे आपके घर के कोई रिश्तेदार या बड़े हो, चाहे आपके सर्कल का कोई सहकर्मी हो, जिसे भी आप मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं, उसे आप गुरु जरूर बनाइए। क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु के बिना हमारा जीवन उस नैया के समान है जो बिना पतवार के समुद्र में डूब चलती रहती है और उसे किनारा नहीं मिलता। तो यदि आप अपने जीवन में गुरु को लाएंगे तो आपका जीवन भी ज्ञान से प्रकाशित हो जाएगा और आपके जीवन में आ रही कई समस्याएं गुरु के मार्गदर्शन से दूर हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की। आप वर्तमान में सूर्य ग्रह मिथुन राशि में विराजमान है और 16 जुलाई को वे मिथुन राशि से अपनी सम राशि यानी कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में वृषभ राशि में विराजमान है और 7 जुलाई को वे वृषभ राशि से स्वग्रही होकर मिथुन राशि में, और 25 जुलाई को वे मिथुन राशि से अपनी अति शत्रु राशि यानी कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में नीच के होकर कर्क राशि में विराजमान है, वे 20 जुलाई तक तो नीच के रहेंगे और 20 जुलाई को वे नीचता खत्म करते हुए सिंह राशि जो कि उनकी अति मित्र राशि है उसमें प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में कर्क राशि में मंगल ग्रह के साथ में विराजमान है, वे 17 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति है जो कि इस माह हमें देखने को मिलेगी। गुरु ग्रह पूरे माह कुंभ राशि में ही विराजमान रहेंगे। शनि ग्रह पूरे माह स्वग्रही होकर मकर राशि में विराजमान रहेंगे। वहीं केतु वृश्चिक में और राहु वृषभ राशि में विराजमान रहने वाले हैं। तो इस माह शनि की सप्तम दृष्टि मंगल और शुक्र पर पड़ने वाली है। वहीं गुरु की पंचम दृष्टि सूर्य और बुध पर पड़ेगी। जब इनकी राशि परिवर्तन होंगे तब सूर्य और बुध आ जाएंगे कर्क राशि में, तब शनि की सप्तम दृष्टि सूर्य और बुध पर पड़ेगी। और जब मंगल और शुक्र सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे तब गुरु की सप्तम दृष्टि मंगल और शुक्र पर पड़ने लगेगी। तो इस माह गुरु और शनि की दृष्टियां भी ग्रहों के हिसाब से फ्लक्चुएट हो रही है। तो सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, इन चारों ग्रहों पर इनका सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। अब सीधा बढ़ जाते हैं आगे और जान लेते हैं कि मासिक राशिफल में इस माह आपके लिए क्या स्थितियां उत्पन्न होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले पर्सनैलिटी की बात करूंगी। आपके पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी है मंगल जो कि आपके लग्नेश है और लग्नेश नीच के होकर कर्क राशि में विराजमान है। 20 जुलाई तक वे कर्क राशि में ही रहने वाले हैं। तब तक शनि की सप्तम दृष्टि भी मंगल पर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये टाइम पीरियड वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है। आपकी राशि के अंदर केतु भी विराजमान है तो थोड़ा सा भ्रम की स्थितियां उत्पन्न करना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, काम में रुकावटों की स्थितियां उत्पन्न करना, ऐसी कई समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इस समय आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, अपनी वाणी पर संयम रखना पड़ेगा और मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाते हुए अपनी समझदारी से अपने कार्यों में आगे बढ़ना पड़ेगा। रिश्तों में भी यही बात उत्पन्न होती है। ददियाल से रिश्ते इस समय खंडित हो सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। दादा दादी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता आपके मन में उत्पन्न हो सकती है। वहीं कजन से कुछ मतभेद आपके उत्पन्न हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो, चाहे आप फाइनेंशियली एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो उस हिसाब से मतभेद हो। किसी भी प्रकार का मतभेद अपने बीच में मत आने दीजिए। रिश्ते हैं, कहीं नहीं जाते और रिश्ते हमारे साथ हमेशा चलते हैं। इसीलिए इस समय
जब समय विपरीत बना हुआ है तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, अपनी समझदारी से अपने रिश्तों को बनाए रखना है। इसके लिए आपको बहुत संभल कर चलना पड़ेगा, अपने आवेश पर कंट्रोल करना पड़ेगा, भ्रम की स्थितियों को अपने बीच में मत आने दीजिए, ईगो कम से कम अपने रिश्तों के बीच में बिल्कुल भी मत लाइए, क्योंकि ईगो आने से व्यक्ति के रिश्ते बिल्कुल अलग छिन्न भिन्न हो जाते हैं और वो व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है। कुटुंब की यदि मैं बात करूं तो कुटुंब वालों से बहुत अच्छे रिलेशन आपको देखने को मिलेंगे। रिश्तेदारों में आपकी छवि सकारात्मक बनेगी, वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो वो किसी की मध्यस्थता से सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। ये समय आपके लिए एक दूसरे के साथ में बढ़ने का है, सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाना है, रिश्तों में मतभेदों को खत्म करने का है और रिश्तों में नई मिठास को उत्पन्न करने का है। ये समय आपके घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बन सकती है। पारिवारिक सदस्यों में भी बहुत अच्छे और मधुर माहौल बने रह सकते हैं। ये समय आपके सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाएंगे और आपके दायित्वों को भी बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। वहीं भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। बड़े भाई बहनों का पूरा सपोर्ट आपको इस समय देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई बहनों के स्थान के स्वामी शनि स्वग्रही होकर बैठे हैं, आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। भाई बहनों के सपोर्ट से आप अपने ऊपर आ रही बाधाओं को दूर करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको अपने बड़े भाई बहनों की मदद से आपका यदि कोई बिजनेस है तो बड़ा प्रोजेक्ट भी मिल सकता है। वहीं यदि आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में आपके मित्रों की सहायता से आप अपने राह में आ रही बाधाओं को दूर कर पाएंगे, अपने कार्यों को ऑर्गेनाइज तरीके में मैनेज करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। माता से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। गुरु केंद्र में बैठे हैं और गुरु ज्ञान प्रदान करने वाले देवता हैं, इसीलिए इस समय आपको अपनी माता से ज़्यादा ज्ञान लेना चाहिए। वो आपको मॉरली, फिजिकली और मेंटली तीनों तरीके से सपोर्ट करेगी और उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुने, उनकी बातों को आत्मसात करने की कोशिश करें, क्योंकि माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचती है, अच्छा ही करने का प्रयास करती है। माँ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए आपको भी अपनी माँ की बातों को इग्नोर नहीं करना है। उनकी बातों को अगर आप आत्मसात करेंगे तो आप अपनी लाइफ के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता के नए आयाम तय करते चले जाएंगे। आपके बच्चों से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, वो आपकी आज्ञा में रहेंगे, आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर आपको गौरवान्वित महसूस करवाएंगे, अपने लक्ष्य को हासिल करने में समर्थ होते हुए दिखाई देंगे। उनका पूरा सपोर्ट आपके साथ रहने वाला है। बच्चे अगर आपके बराबरी के हैं तो आपके कार्य में भी अच्छे लाभ की स्थितियां लाने में वो आपकी पूरी सहायता करते हुए दिखाई देंगे। ये समय अपने जीवन साथी के साथ में किसी भी मतभेद को बढ़ाने का नहीं है। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ में एक ट्यूनिंग बनाकर चलिए, क्योंकि राहु सप्तम भाव में बैठे हैं और सप्तम में शुक्र पर भी शनि की दृष्टि है। इसीलिए इस समय आपको अपने दाम्पत्य जीवन में बहुत संभल कर चलना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों को तूल न दें। अगर आप दोनों के बीच में किसी भी प्रकार के मतभेद है, किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उसको अपने बीच में आने न दें, उसको बातचीत के द्वारा हल करने का प्रयास करें। झगड़ा जितना करेंगे उतनी दूरियां बढ़ती चली जाएगी। रिश्ते में अलगाव की स्थितियां हर रिश्ते को खंडित करती है, तो आप इस बात को समझिए, अपने लाइफ पार्टनर के साथ में चलिए, उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान कीजिए। यदि आप उनकी भावनाओं का सम्मान करेंगे तो वो आपको निराश नहीं करेंगे, वो भी अपनी गलतियों को सुधार कर आपके साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अपने लाइफ पार्टनर को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। इस समय लव रिलेशनशिप वालों के लिए भी ये समय थोड़ा सा क्रिटिकल बना हुआ है। ननिहाल पक्ष से आपको चिंता देखने को मिलेगी, क्योंकि नाना नानी के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़े से चिंतित होते हुए दिखाई देंगे। वहीं ददियाल पक्ष से आपके रिलेशन बहुत ही अच्छे और सुदृढ़ रहने वाले हैं, उनसे आपको पूरा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। आपको अपने पिता से पूरा अच्छा साथ और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। उनकी सहायता से आप अपने जीवन में बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस समय हासिल करते हुए दिखाई देंगे। उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो आप अपने करियर में उन्नति और तरक्की करते हुए भी दिखाई देंगे। उनका पूरा सानिध्य, समर्पण, मार्गदर्शन आपको इस समय देखने को मिलेगा। तो उनके एक्सपीरियंस का आपको इस समय भरपूर लाभ उठाना चाहिए। तो पारिवारिक स्थितियां यदि मैं देखूं तो आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। थोड़ा सा लाइफ पार्टनर के साथ में ट्यूनिंग आपको बना के चलनी पड़ेगी। बाकी ओवरऑल आपको अपने पारिवारिक सदस्यों से पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में।
आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लाभ भाव को, सुख स्थान को और धन भाव को हम देखेंगे। लाभेश बुध स्वग्रही होकर अष्टम भाव में बैठे, हालांकि अष्टम में बैठे हैं पर अष्टम भाव में भी गुरु की दृष्टि बुध और सूर्य पर पड़ रही है। बहुत अच्छा ये टाइम पीरियड आपके लिए रहने वाला है। बुध 25 जुलाई तक आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे और 7 जुलाई को ही वे आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। पहले सप्तम भाव में बैठेंगे तो भी लाभ की स्थितियां बढ़ाएंगे और फिर अष्टम भाव में स्वग्रही होकर बैठेंगे, तब गुरु की दृष्टि पड़ने से वे आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। आईटी फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं, अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई सेक्टर अगर आपका है, फाइनेंस से रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं, यदि आप सीए सीएस हैं, यदि आपका खुद का कोई काम कोई बिजनेस है, तो निश्चित रूप से आप उसमें वृद्धि, समृद्धि और लाभ देखने वाले हैं। यानी इस समय आपके लाभ की स्थितियां आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी बुध की वजह से। यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यदि आप लॉटरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको उसमें भी बहुत अच्छा लाभ इस समय देखने को मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ की भी स्थितियां आपके जीवन में इस समय उत्पन्न होती हुई दिखाई देगी। ये समय आपके सुखों में भी वृद्धि करेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कार्य है उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता इस समय देखने को मिलेगी। आप नए वाहन की खरीदारी कर सकते हैं, लग्जीरियस आइटम की अपने घर में खरीदारी कर सकते हैं। नए घर का सपना है तो वो नए घर का सपना आपका इस समय पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आप प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बस आपको जो भी पेपर दिए जाएं या आप किसी भी पेपर पर साइन करें, पहले उनको ध्यानपूर्वक पढ़ लें, किसी विशिष्ट व्यक्ति से, सलाहकार से सलाह ले लें, उसके बाद में ही आप कोई महत्वपूर्ण कदम उठाएं, तो ही आप सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। रूटीन के जो लाभ हैं वो भी आपके इस समय बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अच्छे लाभ की स्थितियां, रोजमर्रा के लाभ को आप दिखाते हुए और बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। यानी बैंकों में धन जमा कराने में भी आपका कुछ समय व्यतीत होगा। तो ओवरऑल ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा, उन्नतिदायक और समृद्धिदायक रहने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के बारे में। शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की यदि मैं बात करूं तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको अपनी पढ़ाई से अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। जो काम आपके अधूरे रह गए हैं वो काम आप द्रुत गति से इस समय पूर्ण कर पाएंगे। मैनेजमेंट की जो पढ़ाई बच्चे कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप अपनी पढ़ाई में सफलता के नए आयाम तय करते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय आप अपने गुरुजनों के भी प्रिय हो जाएंगे। माता पिता से भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, स्नेह प्राप्त होगा, जो आपके आत्मबल को बढ़ाएगा। और आत्मबल अगर आपका बढ़ गया तो किसी भी छात्र को आगे बढ़ने से आप नहीं रोक सकते हैं। इसीलिए आप अपने आत्मबल को बनाए रखिए। किसी भी कीमत में अपनी पढ़ाई को लेक मत होने दीजिए। दूसरे सभी कार्य आप कीजिए, पर पहले प्राथमिकता आपकी पढ़ाई को आपको देनी है, आपकी शिक्षा को आपको देनी है। उसके बाद में आप कोई भी कार्य कीजिए। आपके लिए वो समय बहुत ही अच्छा रहना चाहिए, पर पहली प्रायोरिटी आपकी पढ़ाई रहनी चाहिए। अगर करियर की बात करूं तो भाग्य आपका पूरा साथ देता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपके अटके हुए सभी कार्य पूर्ण होंगे। 16 जुलाई तक का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है। इस समय आप जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे वो आप अगर मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी फील्ड्स में आपको सफलता प्राप्त होगी। परंतु 16 जुलाई के बाद जब सूर्य कर्क में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं, जब वे कर्क में प्रवेश करेंगे तब शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी। उस समय आपके पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है। अगर आप अपने पिता के साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो उनसे संबंध विच्छेद हो सकते हैं या कोई बहस का वातावरण बन सकता है और आप दोनों का काम अलग अलग हो सकता है। तो ये स्थितियां आपको बहुत कंट्रोल में करनी चाहिए। इस समय आपकी पारिवारिक स्थितियां, पिता से मतभेदों की वजह से आप अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, जिससे आपको लाभ की जगह नुकसान की स्थितियां भी देखने को मिल सकती है। तो इस समय आपको सजगता से अपने कार्यों को अंजाम देना है। किसी भी प्रकार की लापरवाही आपको अपने कार्यों में नहीं करनी है। अपने पिता की बातों को आपको सोचना है, समझना है और मानना भी है, क्योंकि पिता कभी भी पुत्र के लिए खराब नहीं चाहते। आप के पिता, चाहे आप पुत्र हैं चाहे आप पुत्री हैं, अपने पिता से विचार विमर्श करके उसके बाद ही आगे बढ़ें। उनकी बातों को समझें और
समझने का प्रयास करें ताकि आप अपने जीवन में सफलता के नए आयाम तय करते चले जाएं। तो करियर वाइज ये समय आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा, परंतु व्यापारी वर्ग के लिए ये समय संभल कर चलने वाला भी रह सकता है। देखिए, व्यापारी वर्ग के लिए क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि व्यापार के भाव के स्वामी है शुक्र उस पर पड़ रही है। शुक्र 17 जुलाई तक कर्क राशि में ही विराजमान रहेंगे। उसके बाद का समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इस समय आपका व्यापार बढ़ेगा। जो भी आप अभी तक जो कपड़े के व्यापारी हैं, जो फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, फ्लावर की कोई शॉप या फ्लावर डेकोरेशन का अगर आपका कोई काम है, या फिर परफ्यूम्स का अगर आपका कोई काम है, ऐसे किसी भी प्रकार के जो भी काम आप कर रहे हैं, उन सभी कार्यों के अंदर अभी जो समय आपका बना हुआ है वो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग है, परंतु 17 जुलाई के बाद का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। डिसीजन आपको सही लेने पड़ेंगे क्योंकि सप्तम भाव में राहु भी बैठे हैं जो थोड़ा सा व्यक्ति को भ्रमित करते हैं। तो अपने बिजनेस में थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग आपको बनना पड़ेगा और थोड़ा अपने डिसीजन को पावरफुल बनाना पड़ेगा। आपको कोई भी डिसीजन लेने पहले अपने लाइफ पार्टनर या आपके पारिवारिक सदस्यों से सलाह लें, उसके बाद ही किसी डिसीजन पे पहुंचे ताकि वो डिसीजन आपका सही निकले और आप अपने डिसीजन पर पछताएं ना। इसके लिए आपको बहुत संभल कर और सतर्कता के साथ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। रुपए पैसे के कोई भी डिसीजन है तो वो सलाह लिए बिना मत कीजिएगा क्योंकि उसमें नुकसान की स्थितियां आपको देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा संभल कर आपको इस माह चलना पड़ेगा, पर व्यापारी वर्ग के लिए समय उत्तम है। आप जितनी अच्छी मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा परिणाम भी आप प्राप्त करेंगे। तो आप ये मत सोचिए कि 17 जुलाई के बाद का समय आपके लिए अच्छा है। मेहनत आप शुरुआत से करेंगे तभी तो आप उस समय, जब समय अच्छा रहेगा तब आपको उसके बहुत अच्छे परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आप समय अच्छा देख के उसके बाद आप मेहनत करना प्रारंभ करेंगे तो उसके परिणाम और देरी से आएंगे। इसीलिए जुलाई का ये जो माह है इसमें आप भरपूर मेहनत कीजिए, किसी भी प्रकार की कमी मत रखिए, आपको अपनी मेहनत का यथेष्ट फल जरूर प्राप्त होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। देखिए, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की बात करूं तो मैंने पहले ही आपको पारिवारिक स्थितियों में भी बताया कि लाइफ पार्टनर के साथ में आपकी ट्यूनिंग बिगड़ सकती है क्योंकि सप्तमेश है शुक्र जिस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो थोड़ा सा इस समय आप दोनों के बीच में आपसी मतभेद, टकराव की स्थितियां उत्पन्न होना, कुछ आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे मुद्दे जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते और उन मुद्दों की वजह से आप दोनों के बीच में टकराव की स्थितियां बढ़ जाना, ऐसी कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। राहु जो कि सप्तम में बैठे हैं वो आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में गलतफहमियों को और अधिक बढ़ा सकते हैं। तो इस समय अपने बीच में जितना हो सके गलतफहमियों को मत आने दीजिए। थोड़ा सा एक दूसरे से संभल कर रहिए, एक दूसरे की बातों को खींचिए मत, एक दूसरे की बातों को बढ़ाइए मत। गुस्से और अग्रेशन की अपेक्षा शांति से अपने मुद्दों को सुलझाइए ताकि आपके मुद्दे सही समय पर सुलझे और आपके मुद्दे बहुत ज़्यादा बड़े ना हो जाए जिससे अलगाव की स्थितियां उत्पन्न हो जाए और एक दूसरे से आपके संबंध विच्छेद हो जाए। ऐसी स्थितियां एक दूसरे के बीच में आने ही मत दीजिए। दाम्पत्य जीवन है और दाम्पत्य जीवन की गाड़ी दोनों पहियों पर चलती है। एक पहिया भी अगर थोड़ा सा कम चले या धीरे चले तो गाड़ी अटक सकती है, या पंचर हो तो गाड़ी अटक सकती है। तो वही बात दाम्पत्य जीवन में भी है। इसीलिए गृहस्थ की गाड़ी को इक्वली एक दूसरे के साथ समर्पित होते हुए आगे बढ़ाइए। लव रिलेशनशिप में भी यही बात है। आपको किसी भी रिलेशनशिप में अभी नहीं पड़ना है। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो थोड़ा सा संभल कर चलिएगा, अपनी गोपनीय बातों को अपने तक रखिएगा क्योंकि आपके पार्टनर से आपको धोखा मिल सकता है। इसीलिए ज़्यादा उनके साथ में कोई भी चीज़ें शेयर मत कीजिए। पहले उन्हें परखिए, जानिए, पूरा विश्वास होने के बाद आप उनके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाइए। उस रिलेशनशिप में सीरियस होने से पहले 10 बार आप उसे सोचिए उसके बारे में और उसके बाद उसके साथ आगे बढ़िए, अन्यथा आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, बहुत ज़्यादा पछताना पड़ सकता है। तो जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, इसलिए आपको संभल कर ही चलना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं
तो ये महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि रोग भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि नीच के होकर बैठे हैं। 20 जुलाई तक वे नीच के होकर आपके भाग्य स्थान में बैठेंगे। ये समय आपके ब्लड से रिलेटेड समस्याओं को बढ़ाएगा। बीपी का फ्लक्चुएशन होना, शुगर बढ़ जाना, रक्त विकारों से संबंधित कुछ समस्याएं हो जाना, त्वचा से रिलेटेड कुछ समस्याएं हो जाना, नर्व सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होना, ऐसी कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। और इस समय आपको वाहन भी संभल कर चलाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सीडेंट होने का और ब्लड क्लॉट होने का खतरा भी बना हुआ है। तो जो भी रक्त विकारों से संबंधित समस्याएं हैं, उनसे अगर आपको बचना है तो आपको संभल कर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलना पड़ेगा। मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, इन सब चीज़ों को अपने जीवन में उतारिए। नियमित एक्सरसाइज कीजिए। अगर थोड़ी सी भी किसी भी प्रकार की समस्या आपको अपने शरीर में दिखती है या महसूस होती है, तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें और अपना समय रहते इलाज कराएं, ताकि वो समस्या विकराल रूप न ले सके। आपको इस समय अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उसका स्वास्थ्य भी डावाडोल हो सकता है, वो संक्रमित भी हो सकती हैं। कोरोना काल चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा संभल कर उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा खुद भी ध्यान रखिए और अपने पारिवारिक सदस्यों का भी ख्याल रखिए, उन्हें भी अपने साथ स्वास्थ्य अभियान से जोड़िए। डेली रूटीन से 1 घंटा आप अपने स्वास्थ्य को जरूर दीजिए। हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट का सेवन कीजिए, खूब पानी पीजिए और फ्रूट्स के ऊपर आपका जोर इस समय अधिक रहना चाहिए। तो थोड़ा सा इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या से आपको जूझना नहीं पड़ेगा। तो ये था वृश्चिक राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं आगे और उपाय के बारे में जान लेते हैं। देखिए, अगर आपको दाम्पत्य जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, तो आपको शुक्रवार के दिन माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत जरूर करना चाहिए। साथ ही विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त प्रतिमा अगर आपके पास नहीं है, तो एक परद विष्णु और लक्ष्मी की प्रतिमा खरीद लें, उसे अपने पूजा कक्ष में प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध करके स्थापित करें और उन पर आपको अभिषेक करना है। यह अभिषेक आपको दक्षिणावर्ती शंख में जल भर के या फिर चावल से आपको उनके ऊपर अभिषेक करना है। देखिएगा जल्दी ही आपके दाम्पत्य जीवन में किस प्रकार से मधुरता उत्पन्न हो जाएगी और मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती हुई चली जाएगी। वहीं आपको इस समय मंदिरों में ध्वजा भी फहरानी है। कोई भी मंदिर, आप जब भी मंदिर जाएं तो मंदिर के बाहर ध्वजाएं जो मिलती है, पताका जिसे हम कहते हैं, उसे आप मंदिर में फहरा दें। इसकी फट की आवाज़ के साथ साथ आपकी सभी गलतफहमियां दूर होती हुई दिखाई देगी, आपके शत्रुओं का नाश होगा और आपको व्यापार में, करियर में, दाम्पत्य जीवन में हर जगह सकारात्मक परिणामों की अनुभूति होगी। अगर स्वास्थ्य की बात करूं तो रोग भाव के स्वामी हैं मंगल, तो आपको लाल चीजों का दान मंगलवार के दिन करना है। इसके अलावा हनुमान जी के दर्शन करना है, हनुमान जी पर सिंदूर जरूर चढ़ाएं और अगर आपके घर के आसपास, आपके एरिया में दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर हो तो दक्षिण मुखी हनुमान जी के दर्शन करें। अगर इस समय आपके बाहर जाने की स्थितियां न हो तो घर में अगर आपके हनुमान जी की मूर्ति ना हो तो एक मूंगे के हनुमान जी की मूर्ति को आप अपने पूजा कक्ष में स्थापित करें, क्योंकि उसका कलर लाल होता है, इसलिए मूंगे की मूर्ति आप स्थापित करें और उनके नित्य प्रति दर्शन करें, उनके ऊपर सिंदूर चढ़ाएं। तो ये आपको डेली रूटीन से करना है। इससे आपके मंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और स्वास्थ्य में आपको विशेष लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। तो ये उपाय आपको जरूर करने चाहिए। ऐसे ही कई उपाय मैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपको रोज देती हूँ। तो यदि आप हमारे इन उपायों से, इन अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहाँ जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, वो भी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से घर बैठे ही, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके कुंडली विश्लेषण का अपॉइंटमेंट प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।